अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, जमशेदपुर से है, जे की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए क्लॉक है 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड। जो सेकंड का हैंड है वो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मिनट का हैंड है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। इन 30 minutes duration the tip of the second hand will travel x distance more than the tip of minute hand। जो 30 मिनट के ड्यूरेशन में जो टिप है सेकंड हैंड की, वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है मोर देन टिप ऑफ मिनट हैंड। द वैल्यू ऑफ एक्स इन मीटर इज नियरली। तो हमें जो है वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो बेसिकली आपको इस सवाल को करते वक्त क्या ध्यान देना है वो आपको समझना है। मान लो जी ये आपकी क्लॉक है, ये जो है आपकी क्लॉक है, यहां पर लेट्स से ये आपका सेकंड का हैंड है, ठीक है जी, और यहां पर ये आपका है मिनट का हैंड। ठीक है जी, तो सेकंड का हैंड जो है वो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये सेकंड का हैंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सॉरी मिनट का हैंड। तो मिनट वाला जो हैंड है जब 30 मिनट ट्रेवल करेगा, तो ध्यान से देखना है आपको, जब ये 30 मिनट के बाद लेट से यहां पहुंच जाएगा, तो आप 30 मिनट बाद देखेंगे यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर इस तरह से देखेंगे तो पाई आर, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई आर। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मिनट हैंड निकालूंगा तो वो कितना है पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 60/100 पाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.6 पाई, ये लिख लिया जी। तो हमें ये तो मिल गया। अब दूसरा क्या है, जो सेकंड का हैंड है 30 मिनट्स में वो कितने चक्कर लगाएगा भाई, उसका एक चक्कर 1 मिनट का होता है, तो 30 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा 30 चक्कर लगाएगा। ऐसे करते करते 30 चक्कर लगा लेगा। तो अगर मैं सेकंड के हैंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकालूंगा तो बेसिकली वो कितना हो जाएगा 30 चक्कर हो गए, 30 चक्कर हो गए 2 पाई। अब रेडियस कितनी है सेकंड के हैंड की, ये मिनट का हैंड था तो सेकंड के हैंड की रेडियस हम लिखेंगे आर एस। तो ये कितना हो गया 30 इंटू 2 पाई इंटू रेडियस कितनी हो गई जी इसकी 75 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 उड़ गई, 2 पंजे 10 और 5 15 पंजे 75। तो यहां से कितना आ गया 15 तिया 45, तो 45 पाई। तो ये आया 0.6 पाई, ये आ गया 45 पाई। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें बोला जा रहा है जो एक्स डिस्टेंस है, यानी कि देखो सेकंड के हैंड ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो अगर मैं ये बोलूं कि जो एक्स है वो कितना है एक्स सेकंड का हैंड माइनस एक्स एम, यही तो है। जो x है वो कितना है एक्स एस माइनस एक्स एम। तो एक्स एस कितना है, ये है आपका 45 पाई माइनस एक्स एम कितना है 0.6 पाई। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 45 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 44.4 पाई। ठीक है जी। अब पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना और सॉल्व कर लेना 44.4 इंटू 3.14। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहां कर लेते हैं 3.14 और 44.4, तो 4 चौक 16, एक 4 एकम 4 और एक 5, 4 तिया 12, 1256, तो 1256। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1256। इसको सॉल्व कर लेंगे 6 6 5 11, हासिल लगा 1। ठीक है जी, 5 और 2 7 और एक 8 6 14 का 4, हासिल लगा 1। 5 2 7 और एक 8, 5 2 7 और एक 8 और एक 9, एक हासिल लगा था ना तो 9, 2 और एक 3 और एक ये 139। ठीक है जी, और कितने पॉइंट पर डेसिमल आएगा 3, तो ये 139.416। तो हमें जो है फर्स्ट मिल गया 139
0.4 0.16 क्लियर है। तो हमें जो है इसका आंसर ए ऑप्शन में मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू 139.416। ठीक है जी। यहां पर आपको ये ध्यान जरूर देना है कि जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो इसको जो है 3.2 और 4.4 करके मल्टीप्लाई मत करना। इसको यहां पर कई बार हम जो है लेंथी कैलकुलेशन को क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 140 पॉइंट में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है उसी को मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना। कई बार लेंथी कैलकुलेशन होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, और राउंड ऑफ कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। बट वो तब आता है जब चारों ऑप्शन में बहुत गैप हो। जैसे देखो 220 तो बहुत दूर है, 118 भी बहुत दूर है, लेकिन 139 और 140 ये बहुत ही क्लोज है। अगर ये ज्यादा क्लोज है तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करके करोगे तो हो सकता है ये ऑप्शन भी मिल जाए और गलती से आप इसको लगा करके आ जाओ। तो थोड़ा सा उस समय ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम इस तरह की कैलकुलेशन, जब लेंथी कैलकुलेशन होती है तब उस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो मेथड आप खुद ट्राई करिएगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा से कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है जी। और ये बेसिकली यूसीएम का क्वेश्चन बन जाता है। ये किसका क्वेश्चन बन जाता है, यूसीएम का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी। यहां से हम इसको जो है दोनों की जो है क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल करके बेसिकली वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है। फिर डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके दोनों का वेलोसिटी इनटू टाइम निकालेंगे, वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। लेट्स से यहां पे अगर मैं करता हूं डिस्टेंस ये है तो वेलोसिटी इनटू टाइम, पहले हम जो है सेकंड हैंड के लिए निकाल लेंगे और फिर मिनट हैंड के लिए निकाल लेंगे। दोनों को जो है, जो सेकंड हैंड की डिस्टेंस वो ज्यादा है देन माइनस मिनट हैंड, तो इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, जैसे v इंटू टी फॉर सेकेंड हैंड माइनस v इंटू टी फॉर मिनट हैंड। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको बेसिकली वेलोसिटी निकालनी होगी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी भाई, रेडियस है क्वेश्चन में गिवन, ओमेगा आप निकाल सकते हो। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी, तो यानी कि इसको एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, यानी कि इसको तो आधा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स। तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली या तो ये यूज कर लो या ये वाला फॉर्मूला या ये मेथड यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि ये ऐसे क्यों किया है भाई, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था, अगर वो डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।